रखूँ मैं? रश्मि रख दूँ ठीक है। और इनका नाम मैं क्या रखूँ? इनका नाम मैं रख दूँ, कोई छोटा मोटा नाम रख लूँ जल्दी से। क्या नाम रखूँ? मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा फ्रेंड्स। क्या नाम रखूँ? मैं सोच रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड्स का नाम लिखूँ यहाँ पे लेकिन चलिए फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखूँगी। क्या लिखूँ? चलो कंचन लिख देती हूँ, किसी का भी नाम लिख दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देखिए फ्रेंड्स, इनकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ये घोंपने वाला, यानी कि त्रिभुज के आकार का। इन्होंने इनको ब्लड दिया। मैं ये बता रही हूँ कि सर्वग्राही कैसे हैं, सभी का ले क्यों सकते हैं, ये दे क्यों नहीं सकते वो भी बताऊँगी। देखिए इनके ये सर्वग्राही होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए की बात करूं, पहले मैं रानी की बात करूं, अगर मैंने रानी से ब्लड लिया, मैं हूं क्या? सर्वग्राही। मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मैं हूं सर्वग्राही तो मैंने रानी से क्या किया? ब्लड लिया। मैंने रानी से ब्लड लिया। अब रानी के पास ये घोंप देने वाला स्ट्रक्चर है, रानी ने मुझे ब्लड दिया, लेकिन हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? मतलब इनसे लड़ाई कौन करेगा? ये किस में जाके फंसेंगे? जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो फंसने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहने का मतलब हम रानी से ब्लड ले सकते हैं, तो हम रानी से ब्लड लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? एंटीबॉडी। लड़ाई बड़ाई किससे हो रही थी? एंटीबॉडी से। जब यही नहीं है तो लड़ाई किस बात की, है ना। आगे बात करते हैं बी में। अब मैं रश्मि से अगर ब्लड लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, आराम से ले सकती हूँ, है ना। कंचन की बात करूँ तो इनसे भी मैं ब्लड ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि कोई एंटीबॉडी ही नहीं प्रेजेंट है। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सर्वग्राही क्यों है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। अब एक बार ये समझते हैं कि ये दे क्यों नहीं सकता, ये सिर्फ ए बी से ही क्यों ले सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये हमने रानी को दिया, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे ये एंटीजन है, तो एंटीबॉडी, अब इसका जो एंटीजन तो जाएगा ना, यहाँ बाहर से तो एंटीजन, यानी जो दे रहा है। अब ये बहुत ही लिपापोती हो गई ना, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सर्वग्राही कैसे, मतलब सबका लेता क्यों है। अब ये दे क्यों नहीं सकता, ये भी समझ लीजिए। कभी भी ज़िंदगी में आपको दोबारा अगर ब्लड ग्रुप पढ़ना पड़े ऐसे बताने के बाद, तो फिर मेरे पास कोई वर्ड नहीं है ना फ्रेंड्स। देखिए, ओफ, ये मार्कर भी नहीं खुल रहा। देखिए, अगर मैंने इनको रानी को दिया, तो इनके पास कौन सा, ये क्या है? ये एंटीबॉडी है। जहाँ पे कोने वाला होगा वहाँ पे मैंने बताया था कर्व वाला पाया जाएगा, ताकि ये आपस में फंसे ना, है ना। अब मान लीजिए मैंने इनको ब्लड दिया अपना, किसको? रानी को दिया, तो एंटीजन आएगा ना हमारा इनके पास। भैया मेरा एंटीजन, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और यहाँ देखिए कर्व वाला भी है, यहाँ भी है, तो ये आएंगे यहाँ पे और लड़ेंगे, और लड़के एक दूसरे में मुड़िए फंसा लेंगे, इनकी मुंडी हो जाएगी, मतलब एक दूसरे में धस जाएगी। कहने का मतलब यहाँ का जो एंटीजन है और ये एंटीबॉडी आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, जिससे रानी की मृत्यु हो जाएगी। सो ये मतलब हम रानी को ब्लड नहीं दे सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है ए बी वाले ए ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी, तो जो बी ब्लड ग्रुप यानी जो रश्मि है, रश्मि के पास ये भैया ये क्या है? ये इनका एंटीजन है। तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो किस शेप का होता है? तो उसका शेप देखिए कैसा होता है। यहाँ पे इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये कोने वाला होगा, डायरेक्ट अपोजिट दिमाग में ही बैठ जाएगा आपके, है ना। तो यहाँ पे ये कोने वाला होगा, ताकि ये आपस में फंसे ना, है ना। मान लीजिए हमने रश्मि को ब्लड दिया, तो मेरे पास तो दोनों एंटीजन है, और ये दोनों एंटीजन आएंगे ज़रूर यहाँ पे। तो एक तो ये कोने वाला है, एक ये है। अब ये आएंगे तो इनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ये एंटीबॉडी है, और यहाँ पे ये देख लीजिए क्या है, ये कोने वाला स्ट्रक्चर है, और ये कोने वाला और ये कोने वाला आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, जिससे नहीं रश्मि की, चलिए बताना है तो रश्मि की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम रश्मि को ब्लड दे नहीं सकते, ले सकते हैं ओनली, है ना। अब आगे बात करते हैं ओ वाले की बात करें, ओ मतलब कंचन वाले की, है ना। तो कंचन वाले में क्या है? यहाँ पे आपको पता होगा, कंचन के पास एंटीबॉडी की बात करें
एंटीबॉडी की बात करें तो दोनों एंटीबॉडी, अब लो सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ दोनों एंटीजन है और यहाँ दोनों एंटीबॉडी है। आओ भाई, हम मरने के लिए तैयार हैं, वही चीज़ है भाई। मैंने अगर कंचन को दिया तो कंचन भी गई, है ना। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे, सो चलिए कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, तो यही कारण है कि AB वाले दे किसी को नहीं सकते हैं लेकिन ले सबसे सकते हैं, है ना। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, सेल्फिश है। देते किसी को नहीं अपना ब्लड, लेकिन लेने के लिए सबसे तैयार रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि AB ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ ले ही क्यों सकते हैं सबसे, क्यों इन्हें सर्वग्राही कहा गया है, ये दे क्यों नहीं सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ O ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना। आज मैं पूरा क्या करूँगी, ब्लड ग्रुप का क्या करूँगी, मतलब डिटेल में बता दूँगी आपको। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे है ना ब्लड ग्रुप पढ़ाने को मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, क्योंकि बार बार क्या बोले है ना फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगता। चलिए आइए बात करते हैं O ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए, ये है भाई O ब्लड ग्रुप वाला। इनकी मुंडी सपाट, कुछ नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी तो प्रेजेंट होगा। तो हाँ, एंटीबॉडी बना ही देती हूँ मैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ मैं ना, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा ताकि मैं आपके दिमाग में फिट कर पाऊँ, है ना। तो ये भाई, ये है, ये कौन सा एंटीबॉडी है और ये कौन सा एंटीबॉडी है, आपको पता चल गया होगा। कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। ये जो एंटीबॉडी है वो A एंटीबॉडी है ना, कैपिटल लेटर वाला, और ये B एंटीबॉडी है। अब बात करते हैं ये डोनर की है, तो मैं यहाँ A की बात करूँगी, यहाँ B की बात करूँगी और यहाँ पे AB की बात करूँगी। ये सबको दे क्यों सकते हैं, इसको बोला गया है सर्वग्राही, यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता बोला गया है। अब ये क्यों बोला गया ये समझते हैं, फिर ये सबको दे सकता है तो क्यों ले नहीं सकता ये समझते हैं। देखिए, इनका नाम इस बार मैं रख देती हूँ, वही ले लो, रानी वानी, ठीक है, वही ले लेते हैं, कहाँ बार बार नाम बदले, इन्हीं में मार धाड़ करते हैं। अब मैं अपना यहाँ रखूँगी भाई, मेरा तो वही है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो O वाला है, पहले समझते हैं ये सर्वदाता क्यों है। देखिए, मैंने बताया था कि जब कोई भी इंसान ब्लड देगा किसी को, तो उसके ब्लड से क्या जाएगा, एंटीजन जाएगा, और जिसके ब्लड में जाएगा वो उसके अगेंस्ट काम कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या आएगा, एंटीजन आएगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी, इनका एंटीबॉडी बना देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। एंटीबॉडी की बात करें, इनका गोल आकार का होता है ना, कर्व वाला। इनकी बात करें तो कोना वाला होता है, और इनकी बात करें तो यहाँ पे होता ही नहीं है ना। AB में एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए, अगर यहाँ से हमने रानी को ब्लड दिया, तो पहली चीज़ तो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है हमारा O है, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चिपकने का काम ही ख़त्म हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है एंटीबॉडी, यानी रानी के शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वो A है, और एंटीबॉडी प्रोटेक्ट कर रहा है वो इस टाइप का है, और हम में तो कोई एंटीजन ही नहीं है। तो यहाँ हमने अगर रानी को ब्लड दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फंसने का काम नहीं होगा। सेम वही चीज़ यहाँ है, मैं अगर रश्मि को दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं इनको दूंगी कंचन को तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना यहाँ पे एंटीबॉडी है और ना यहाँ पे एंटीजन है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सबको दे क्यों सकते हैं। अब एक बार ये समझते हैं ये सबसे ले क्यों नहीं सकते। O वाले बेचारे सिर्फ O से ही ले सकते हैं, दे तो सबको देंगे बेचारे, लेकिन ले किसी से नहीं सकते। तो देखिए, अब ले क्यों नहीं सकते एक बार ये समझ लेते हैं, है ना। देखिए,
अगर मान लीजिए रानी ने इनको ब्लड दिया तो एक बार रानी का एंटीजन भी बनाना पड़ेगा। ए का एंटीजन इस प्रकार का होता है ना। बी, इनकी रश्मि की बात करें तो स्फेरिकल वाला है, इनकी बात करें तो इनमें तो भाई दोनों है ना। मान लीजिए इन्होंने यानी रानी ने हमको दिया ब्लड, है ना, ये ब्लड गया भाई यहाँ, तो इनका एंटीजन गया यहाँ पर और यहाँ ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो भैया देखिए यहाँ पे ये कोने वाला, यहाँ ऑलरेडी दोनों है, तो ऑलरेडी दोनों आओ, कोई भी आओ, हमको तो मरना ही। तो देखिए ये है एंटीबॉडी ए और ये जाएगा यहाँ पे, तो ये कोने वाला है और इससे फंस के इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर रानी ने हमें ब्लड दिया। तो इस प्रकार ओ जो है ए से नहीं ले सकता। सेम यही चीज़ आएगी यहाँ पर बी से, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल वाला भी है ना, यहाँ स्फेरिकल वाला है और आइए यहाँ पे ये स्फेरिकल भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ऐसे ही कंचन वाले की बात करी जाए तो ये इनका एंटीबॉडी जो इनकी एंटीजन है उसमें दोनों मैंने यहाँ बनाए हैं, तो दोनों प्रेजेंट है ना, ये ले दोनों है, यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी है, यहाँ पे दोनों एंटीजन, तो गए काम से। तो बस वही चीज़ यहाँ पे है कि हमारी तो मृत्यु हो जाएगी अगर इन सब में हमें ब्लड दिया। तो इस वजह से जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी से ब्लड ले नहीं सकते बेचारे, लेकिन सबको दे सकते हैं। इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि जो ए वाले हैं सिर्फ ए से ले सकते हैं, बी वाले सिर्फ बी से ले सकते हैं, और ए बी वाले सिर्फ ए बी से ले सकते हैं, और ओ वाले सिर्फ ओ से ए बी वाले सबसे ले सकते हैं, सॉरी ए बी वाले सबसे ले सकते हैं। कैसे सबसे ले सकते हैं मैंने डायग्रामेटिक वे में आपको बताया, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और ओ की बात करें तो ये ले बेचारे किसी से नहीं सकते, लेकिन दे सबको सकते हैं, बहुत ही दानी होते हैं ये, है ना। ठीक है, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ए बी और ये कैसे डोनर एक्सेप्टर बहुत समझ में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं RH फैक्टर की। देखिए फ्रेंड्स, RH फैक्टर क्या है, एक प्रकार का एंटीजन ही है, तो फिर इसको फैक्टर क्यों कहा गया, ये भी एक प्रकार का एंटीजन ही है। ये RH नाम कहाँ से पड़ा, तो देखिए लैंडस्टीनर और वीनर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रीसस नामक बंदर में इस RH फैक्टर की खोज करी थी। रीसस की अगर स्पेलिंग लिखी जाएगी तो वो होगी RHESUS, ठीक है। ये RH जो सबसे दो पहले लेटर है ना, इन्हीं को लेकर इन्होंने RH फैक्टर नाम दे दिया है, और इसे ये एक प्रकार का एंटीजन ही है। तो लैंडस्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने रीसस नामक बंदर में RH फैक्टर की खोज करी थी। और हो सकता है आपको रीसस का मतलब समझ में आता हो, अगर किसी को नहीं आता, किसी ने मतलब पहले पढ़ा हो कि रीसस का मतलब क्या होता है, मतलब रीसस किस टाइप का बंदर है, क्या ये एक विशेष प्रकार का बंदर है, कोई विशेष प्रकार का बंदर नहीं है। आपने देखा होगा जो रेड, जिनका मुंह लाल होता है वही कहलाते हैं रीसस बंदर, है ना। तो जिनका मुंह लाल था वही बंदर थे रीसस, और उन्हीं बंदरों में से लैंडस्टीनर ने क्या किया, RH फैक्टर की खोज करी। देखिए हुआ क्या, देखिए इन्होंने कुछ बंदरों का ब्लड लिया, है ना। तो देखिए होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इन्होंने देखा कि चलो ठीक है, त्रिभुज वाला पाया गया, कर्व वाला पाया गया, लेकिन इसके अलावा भी एक चौकोर आकृति पाई गई। RBC की सरफेस पे एक चौकोर आकृति पाई गई। तो इन्होंने सोचा कि ये है A एंटीजन, ये है B एंटीजन, और ये चौकोर आकृति ये क्या है। तो जब पहली बार खोजा तो इन्हें ये समझ में आया, फिर उनके दिमाग में आया क्या ये सब में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने और बंदरों का ब्लड लिया, तो देखा, और रीसस बंदरों का ब्लड लिया, रीसस बंदर का, और देखा कि कुछ में ये प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है। मान लीजिए O वाला है ना, तो इसमें कोई भी रीसस बंदर मतलब रीसस पॉजिटिव नहीं है, ये यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था। तो फिर उन्होंने और शोध किया, तो अपने शोध में इन्होंने ये पाया कि कुछ की RBC में इस प्रकार का मतलब कि चौकोर स्ट्रक्चर पाया गया,
है ना, और कुछ की आरबीसी में चौकोर स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। तो इनके दिमाग में आया अगर ये त्रिकोण टाइप का होता तो इसको हम ए एंटीजन नाम दे देते, अगर ये कर्व टाइप का होता तो इसको हम बी एंटीजन नाम दे देते, लेकिन ये है कैसा, चौकोर टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या नाम दिया जाए। तो इन्होंने सोचा कि इसका नाम हम क्या दे दें, मतलब कि अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोल दें, अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोल देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो पॉजिटिव का मतलब होता है पैसा आपका, निगेटिव का मतलब पैसा दूसरे का, है ना। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वहाँ पे पॉजिटिव का मतलब आपकी डायरेक्शन सही है ना, निगेटिव का मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पे पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, जिसने लिया उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। लेकिन बायोलॉजी में बात करूं, मतलब साइंस के जो बायोलॉजी पार्ट है, यहाँ पे भाई ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो गए इसका मतलब गए, है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उल्टा होता है, यहाँ पे कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और कोई अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। जैसे कोरोना टाइम पे आपने देखा होगा कि जिसमें कोरोना है वो पॉजिटिव, है ना। ऐसे लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव तो मतलब समझ रहे हैं आप। सो ये साइंस में क्या है कि पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट होता है और निगेटिव का मतलब एब्सेंट होता है। सो देखिए, जिसमें ये सेम वैसे ही जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट था उसमें बोला, इन्होंने बोल दिया कि वो क्या है, RH पॉजिटिव है, और जिसमें RH फैक्टर एब्सेंट है उसको उन्होंने बोल दिया कि RH निगेटिव है। तो RH फैक्टर के अनुसार ब्लड ग्रुप जो हैं कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो गए। अब ये 8 प्रकार के कौन कौन से, देखिए 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो गए RH फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो हमारे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमने पढ़ा A पढ़ा और B पढ़ा, AB पढ़ा और O पढ़ा, है ना। जिसमें अगर प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव हो गया, जिसमें नहीं है तो ए निगेटिव हो गया, जिसमें प्रेजेंट है बी पॉजिटिव, जिसमें नहीं है पी पॉजिटिव, जिसमें नहीं है बी निगेटिव, जिसमें प्रेजेंट है ए बी पॉजिटिव, जिसमें नहीं है ए बी निगेटिव, है ना। और जिसमें प्रेजेंट है ओ पॉजिटिव, जिसमें नहीं है ओ निगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सर्वदाता होता है, वो होता है, हिंदी में पता नहीं मैं क्या लिख जाती हूँ, देखो सर्वदाता जो होता है वो होता है ओ निगेटिव, है ना। और सर्वग्राही बड़ा बड़ा करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर एग्जामिनर ने बहुत ही थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन बनाया तो कुछ लोगों को तो ये चीज़ पता होगी, क्योंकि हो सकता है साइंस का बैकग्राउंड रहा हो तो वहाँ सारी चीज़ें पढ़े होंगे। BSc सेकेंड ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ज़रूर बताई गई होंगी, है ना। अब आगे बात करते हैं, अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो लाइफ में होती रहती है। अब आते हैं यहाँ पे AB पॉजिटिव। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसकी खोपड़ी साफ है ना। पहली बात इसकी खोपड़ी साफ है, कोई भी एंटीजन नहीं है। दूसरी बात, दूसरा एंटीजन क्या है, RH फैक्टर वाला है, वो भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो ये किसी को दे दे, किसी को चढ़ा दो, कोई दिक्कत है नहीं, जाओ चढ़वा दो, है ना। तो जो O वाला है यानी O निगेटिव क्या हुआ, सर्वदाता हुआ। अब इसकी बात करी जाए सर्वग्राही की, तो सर्वग्राही कैसे हुआ। अब AB पॉजिटिव, इसका मतलब जो इसकी खोपड़ी होगी इसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर भी होगा और ये वाला भी होगा, और साथ में पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, रेसस बंदर वाला, मतलब तीनों प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे ले लेगा, देगा किसी को नहीं, देगा सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही। तो ये क्या करेगा, सबसे ले लेगा, क्योंकि इसके पास सारी चीज़ें हैं, सबसे लेके भाग जाएगा। तो इस प्रकार ये सर्वग्राही कौन हुआ, AB पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन हुआ, O निगेटिव। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सर्वदाता है और ये कैसे सर्वग्राही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, ये हो गया RH फैक्टर के बारे में। एक बीमारी होती है, कौन सी, उसका नाम है इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब ये मेरा A है भाई, है ना।
ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मेल है कोई फीमेल है ना, इसका ब्लड ग्रुप बी कोई भी पॉजिटिव है, चाहे बी हो ए हो कोई भी हो, और इसका निगेटिव है। देखिए हमेशा ब्लड ग्रुप ना जब चढ़ाया जाता है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखा जाता है। अब पॉजिटिव का सिर्फ पॉजिटिव में ही दे सकते हैं, अगर पॉजिटिव का मैंने निगेटिव में दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि यहाँ पे ये सबका ले सकता है ना, और ये जो है ये सबको दे सकता है। और यहाँ की अगर बात करी जाए तो यहाँ मैं बता रही थी कि ये एक प्रकार की बीमारी है। ये किस में देखी जाती है, देखिए अगर कोई भी मेल है उसका, यहाँ पे फीमेल भी अपोजिट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई मेल है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है, और कोई फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, निगेटिव है, और इन दोनों लोगों की क्या हो जाती है, मैरिज, शादी हो जाती है। शादी के बाद जब भी ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी है ना, तब क्या होगा कि जो इसके पेट में बच्चा पल रहा होगा, एक एमनियोटिक सैक होती है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर वो बच्चा पल रहा होता है, और जब वो सैक फटेगी है ना, जब डिलीवरी का टाइम आएगा और फटेगी तो उस समय माँ का ये निगेटिव ब्लड ग्रुप और पिता का ये पॉजिटिव मैच कर जाएगा, और जिसकी वजह से उस बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी है ना। तो इस टाइप का अगर किसी का ब्लड ग्रुप रहेगा और उसकी शादी हो जाएगी ना, तो उसका सिर्फ एक ही बच्चा जीवित रहेगा और बच्चे उसके नहीं जीवित रहेंगे। और इसका यही कारण है कि ये चिपक जाएंगे क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप अपोजिट है ना। तो इसका एक मतलब कि कारण, मतलब इसका ना एक इलाज है कि प्री मैच्योर डिलीवरी है ना, 9 महीने से पहले ही वो चीर फाड़ करके बच्चे को निकाल लिया जाता है ताकि झिल्ली ना फटे और उस बच्चे को बचाया जा सकता है। और देखा जाए अगर ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, 3 से 4 महीने बाद ही वो बच्चा मर जाएगा पेट में ही। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है एक प्रकार की बीमारी है। ये किस में देखी जाती है, अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप अपोजिट है और उनकी शादी हो जाती है, और जब भी जो लेडी है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो होता क्या है कि उसमें एक एमनियोटिक सैक प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वो एम्ब्रियो तैयार रहा होता है। जब वो फटता है तो उसके जो माँ का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो पिता का निगेटिव है, या फिर निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट कोई भी ले सकते हैं, अगर अपोजिट ब्लड ग्रुप है तो होगा क्या, उनका ब्लड ग्रुप दोनों मैच नहीं करेंगे और जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। RH फैक्टर क्या है ये भी समझ में आया होगा। आज के बाद AB ब्लड ग्रुप में जो है AB और AO, ये जितने सारे ब्लड ग्रुप हैं, सर्वदाता क्यों है, सर्वग्राही क्यों है, A सिर्फ A से ही क्यों ले सकता है, B से क्यों नहीं ले सकता, B सिर्फ B से ही क्यों ले सकता है, A से क्यों नहीं ले सकता, ये सबका ले सकता है, देने के लिए किसी को नहीं तैयार है, और ये सबको दे सकता है, लेने के लिए सिर्फ अपने ही ग्रुप से लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब फ्रेंड्स एक सिर्फ अभी और पॉइंट बचा है कि वो ये है कि अगर मान लीजिए माँ का A ब्लड ग्रुप है कोई भी और पिता का कोई भी है, तो बच्चे में कौन सी संभावना होगी ब्लड ग्रुप की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस थोड़ा ही बचा है, मतलब ज़्यादा देखा जाए तो 10-5 मिनट का वीडियो बनेगा, टाइम नहीं है कि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर बताएंगे यहाँ पे। आप इतना समझ लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बताते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और बहुत सारा शेयर करके हमारे इस छोटे से प्रयास को और भी बेस्ट बनाने में हेल्प करें ताकि हम और भी अच्छा कर सकें। फ्रेंड्स मैं अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, चाहे टीचिंग मेथड से हो, चाहे कंटेंट से हो, चाहे लाइटिंग प्रॉब्लम हो कोई हो, चाहे ये मार्कर जो मैं यूज़ करती हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें ताकि मैं अपने में हर तरीके से सुधार कर सकूँ अपने एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। वैसे मुझे एक्सटर्नल फीचर से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए यही, और हम जो आगे की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।